नमस्कार, मैं नेहा जैन, डाइटिशियन, कार्डियोलॉजी, एसीआई से। ये मेकाहारा का पाठ है। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध में जानकारी देना चाहती हूँ कि आज के समय में आहार का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, क्यों हम इतना ज़्यादा आहार के ऊपर जोर देते हैं कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। आज के समय पर इस टॉपिक पर हर कोई बात कर रहा है। हमारा यदि वज़न बढ़ रहा है तो वज़न क्यों बढ़ रहा है, ऐसा हम क्या खाएं जिससे हमारा वज़न कम हो जाए, या हम किसी भी बीमारी से पीड़ित है जैसे डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़ या किडनी डिसीज़ या लीवर डिसीज़, किसी भी तरह की जीवन शैली से जो संबंधित बीमारियां हैं उससे पीड़ित है, तो हमको खाने में क्या करना चाहिए। अब इसके बाद दूध से बनी हुई चीज़ें ये हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो दूध से बनी हुई चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होता। दूध से बनी हुई चीज़ें हमको कैल्शियम बहुत अच्छा देती हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पर दूध से प्रॉब्लम नहीं है, दूध की मलाई से प्रॉब्लम होता है। आप दूध की मलाई को हटा देते हैं, उसको अच्छी तरह से उबाल के ठंडा कर लीजिए, उसके ऊपर जो मलाई जमती है उसको हटा दीजिए, उसके बाद उपयोग करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। उससे बना हुआ मतलब उसको टोन मिल्क कहते हैं या मलाई रहित दूध कहते हैं, उससे बना हुआ दही या पनीर आप उपयोग करते हैं तो उसको आप आहार में सम्मिलित करते हैं। तो कंप्लीट संतुलित आहार का ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसको आप शुगर में ले सकते हैं। दूध को अवॉइड नहीं करना है पर मलाई को हटा देना है। अब इसके बाद होता है कि हमको आपने दूध ले लिया, दाल ले ली, अनाज ले लिया, उसके बाद सब्जियों आपने ले लिए, फिर ये हमारा क्या कंप्लीट आहार हो गया, इससे हमारा पोषण कंप्लीट हो गया? नहीं, हमको डायबिटीज़ के साथ जीना है या उससे बचाव करना है तो खाने में फल और सलाद को भी ज़रूर उपयोग करना पड़ेगा। डायबिटीज़ के मरीज ऐसा नहीं होता किसी भी तरह का फल नहीं खा सकते। डायबिटीज़ के मरीज को फल में कम मीठे फल जो होते हैं वो ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। कम मीठे फल में जैसे सेब होता है, सेब आप खा सकते हैं। डायबिटीज़ वाले सेब आपके लिए मतलब एक बहुत अच्छा, वो हार्ट डिसीज़ को भी प्रिवेंट करता है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छा होता है। कुछ खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा है या मौसम्बी है, इसको जूस के रूप में उपयोग मत करिए, उसको डायरेक्ट छील के खाइए, वो आपके आहार के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको मुँह में स्वाद नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं और खाने में हमको कुछ खट्टा खाने का मन करता है तो हम अचार की तरफ जाते हैं कि हमको खट्टा लेना है तो अचार खाएं। पर आप इसके जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं संतरा, मौसम्बी या फिर आप नींबू से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इवन खाने में अमचूर का भी उपयोग करके भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आपको खट्टा खाना ही है डायबिटीज़ के साथ में तो दही या मठे का भी उपयोग कर सकते हो। सलाद का बात आती है तो हमको सलाद में क्या जनरली सब लोग क्या करते हैं, खीरा सलाद हमारे एरिया में नहीं मिलता, ये सब चीज़ें नहीं मिलती, पर आपके घर में प्याज टमाटर तो हमेशा रहता है, उसको भी आप सलाद के रूप में कंटिन्यूसली उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और साधारण आसानी से आपको घर में उपलब्ध हो जाता है। जितनी कच्ची सब्जियां होती हैं वो सलाद के रूप में उपयोग की जा सकती है। और अभी आप बहुत ज़्यादा टीवी में देखते होंगे या फिर नेट में देखते हैं प्रोटीन सैलेड। प्रोटीन सैलेड क्या है? प्रोटीन सैलेड में आप अंकुरित मूंगों को, ये अंकुरित मूंग या चना है, मूंगफली है, उसको सलाद के रूप में खाते हैं तो वो प्रोटीन सैलेड का काम करता है। ये भी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये सलाद के रूप में भी उपयोग हो रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, इवन इसमें प्रोटीन भी मिल जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें प्रोटीन सैलेड में होती है कि इसमें ऑयल नहीं होता, फैट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत अच्छा मदद होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमको खाने में तेल कितना उपयोग करना है। डायबिटीज़ वालों को क्या पूरा तेल रहित खाना खाना है या तेल का उपयोग कर सकते हैं? तो डायबिटीज़ वालों को पूरा तेल बंद नहीं करना पड़ता, पर तेल की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। मतलब बहुत ज़्यादा तेल, जैसे आप कभी भी घर में खाना खाते हैं तो ऊपर से सब्जी में तेल दिखता है तो आप खुद बोलते हो ना क्या सब्जी में तेल ज़्यादा हो गया। तो आपको तेल की मात्रा को बस हर समय हम घर में नाप के नहीं बना सकते कि हम प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाते रहें, पर आप छोटी छोटी चीज़ों का यदि ध्यान देते हैं, खाने में जब खाना बना रहे हैं तो छोटी चम्मच का उपयोग करेंगे तो आप मेजरमेंट कर सकते हो कि आपने पूरे दिन में कितने तेल का उपयोग किया है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं और उसको कंट्रोल करके भी रख सकते हैं। डायबिटीज़ समाप्त नहीं होता क्योंकि हर के शरीर में
शुगर होता है उसकी मात्रा को बस नियमित रखना पड़ता है, ना ही एकदम कम होने देना है, ना शुगर लेवल को ना ही एकदम कम होने देना है, ना ही एकदम बढ़ने देना है, क्योंकि कम होना भी हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है और बहुत ज़्यादा होना भी खतरनाक होता है। पर आहार के संतुलन से हम इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और तीसरा, आप एक चीज़ ध्यान रखें कि नमक, डायबिटीज़ वाले ये सोचते हैं कि नमक से तो हमको मीठा नहीं खाना है, पर नमक तो हम आसानी से खा सकते हैं, नमक की तो कोई मात्रा हमारे लिए सीमित नहीं होगी। पर नहीं, मीठा यदि आप गुड़, शक्कर, शहद ये तो पूरी तरह से बंद होगा ही। पर नमकीन चीज़ें, जैसे हम नमकीन बिस्किट खाते हैं या वेफर्स में आप नमक लेते हो, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक भी डायबिटीज़ वालों के लिए नुकसान करता है, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को हार्ट डिसीज़ का भी खतरा रहता है। इसलिए हमको नमक की मात्रा सीमित रखनी चाहिए। एक भारतीय खाने में आप देखेंगे, जो हमको सामान्य व्यक्ति जिसको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, उसको सिर्फ 6 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। पर हमारे खाने का जो पैटर्न होता है ना, हम चावल भी खा रहे तो नमक डालते हैं, आटा गूंथते हैं तो नमक का उपयोग करते हैं, सब्जी, दाल, सलाद, हर चीज़ में नमक का उपयोग करते हैं। तो वो जो 6 ग्राम होता है वो 10 से 12 ग्राम में आसानी से पहुंच जाता है, और उसमें हम कम करते हैं तो हमको लगता है कि हम सामान्य से कम नमक खा रहे हैं, हमारे लिए सफिशिएंट हो गया। पर ये गलत होता है, क्योंकि हमको नॉर्मल जितनी नमक खाना है उससे तो हम ऑलरेडी बाहर खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो जितनी चाय पत्ती की जो छोटी चम्मच होती है ना, उससे भी थोड़ा सा कम नमक का इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमारी से बचेंगे, आप अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रख पाएंगे। पर एक्स्ट्रा नमक वाली चीज़ें जिसमें हमको सामान्यतः नहीं दिखता है कि आप नमक खा रहे हैं, आप सॉस खाते हैं, पिकल्स खाते, अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं, इन सभी चीज़ों में, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, नमक होता है, उसमें सोडा होता है, वो आपके लिए, शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो उन सब चीज़ों को यदि आप अवॉइड करेंगे तो नमक को आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं कि आपका खाने में ज़्यादा नमक नहीं होगा। ये प्री डायबिटिक स्टेज हो गया। अब आपको इसके बाद यदि आपको डायबिटीज़ हो गया है तो हमको क्या करना है? डायबिटीज़ हो गया है, आपको इस सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको डायबिटीज़ हो गया है। अब मैं उसको अच्छे से परहेज करूं और अपने जीवन शैली में बदलाव करूं तो इसे मैनेज कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ के साथ में 3 बेसिक मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये रहेगा ही। किसी भी खाने को स्किप मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। ये शुगर कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, बस उसको संतुलित आहार से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अभी की जो जीवन शैली है, हम लोग ड्यूटी में जाते हैं या फिर आप घर में काम करते हैं तो नाश्ता को स्किप कर देते हैं आप। सुबह के समय बहुत, रात का यदि आप देर से सो रहे हैं तो सुबह जल्दी उठना नहीं होता, तो जल्दी में हम नाश्ते को अवॉइड करना चाहते हैं। लंच और डिनर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लंच और डिनर में भी आपका ऐसा होता है कि लंच के टाइम में हम लोग कंप्लीट मील नहीं खाते हैं, मतलब सारी चीज़ें जिसमें इस्तेमाल हो वो नहीं हो पाती है। और डिनर को हम लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। आप घर में आराम से बैठते हो, टीवी देखते हो और उसको खाते हो, तो वहाँ पे आपको लगता है पूरे दिन अब थक गए हैं, तो रात का खाना तो कम से कम थोड़ा टेस्टी हो और आपको मेरा पेट भर जाए और सुकून से खा सके। पर ये तरीका सबसे गलत होता है। क्यों? क्योंकि रात का खाना खाने के बाद आपकी एक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। वहाँ पे एक्टिविटी कम होने के कारण वो खाना ठीक से पच नहीं पाता। सुबह आपने ठीक तरह से ना नाश्ता किया, ना दोपहर का खाना खाया, आपको जब भी भूख लग रही उसको चाय से रिप्लेस करते जाते हैं। बार बार आप चाय पीते तो आपको फील ही नहीं होता कि आपको खाने की ज़रूरत है, बस हमको खाना है इसलिए आप रोटी सब्जी खा लिया या कुछ भी आप ऑर्डर कर देते हो, उसको खा लेते हो। या फिर अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आप सैलेड को ऑर्डर कर देते हैं और सैलेड खा लेते हैं। तो इस तरह से डायबिटीज़ मैनेज नहीं होती। आप किसी भी न्यूट्रिएंट को स्किप करते हैं, कंटिन्यूसली स्किप करते हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम, उसकी कमी के लक्षण आपके शरीर में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए खाने को स्किप मत कीजिए, टाइमिंग सही मैनेज करिए, सही टाइम पे खाइए, पोर्शन सही रखिए और आप इसके साथ में न्यूट्रिएंट पूरे बैलेंस रखिए, तो वहाँ पे आपको समस्या नहीं होगी।